वेलकम। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी को हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कराएंगे और क्लास 12 वाले जितने भी विद्यार्थी हैं जो 2022 के एग्जामिनेशन में अपियर होने जा रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इस सीरीज के जितने भी वीडियो आएंगे सभी को देखिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, नहीं नोटिफिकेशन ऑल करिएगा तो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन कर लें ताकि वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आसानी से आप उस वीडियो को देख पाएँ, आपका वीडियो ना छूटे, यानी लेट से आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुँचे, ठीक है। और एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं आप 2022 की तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और हम आपको टोटल प्रश्न करवाने जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न होंगे सभी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। इससे पहले हमने हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया है ऑब्जेक्टिव, आप एक बार देख लें अगर नहीं देखे हैं तो, अगर देखे हैं तो कोई बात नहीं, यदि आप नहीं देखे हैं देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाइए, वीडियोज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपलोडेड में वीडियो मिल जाएंगे। कौन सा? हिस्ट्री का हमने करवा दिया, अभी लगभग सभी प्रीवियस ईयर पेपर हमने करवाया, तो आप एक बार जरूर देख लीजिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि चलते हैं प्रश्नों को। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आपके पॉलिटिकल साइंस के नियोजित विकास की राजनीति से है, यूनिट 3 है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इतना आप याद रखिए। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है, अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए और प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम 2022 में ये सभी प्रश्न आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको पता है 1951 से 1956 और 1956 से 61। तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसका कार्यकाल क्या था? 1956 से 1961, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है बताइए। तो ये भारत में जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, अमूल का संबंध किससे है? जी हाँ, अमूल का संबंध किससे है? आप सभी पढ़े होंगे AMUL, अमूल दूध, पता है आप लोगों को। तो दूध से अमूल का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, किस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका सीमित कर दी गई थी? किस दशक में? दशक का मतलब तो आप समझ रहे हैं, 10 वर्षों का समय, 1980 वाली दशक में। निम्न में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? बात हो रही है जो संस्था ऐसी जिसका संविधान में कोई वर्णन नहीं हो, तो वो हमारा नीति आयोग। और बाकी देखिए सभी का संविधान से लेना देना है, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सिर्फ नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। 2018 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इनका अच्छे से तैयारी कर लें आप। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए अगर आप इस सब चीज़ को याद रखेंगे ना तो परीक्षा में बहुत काम आने वाला है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? आप सभी को पता है, पंचवर्षीय 5 ईयर्स एक्शन प्लान जो था 5 साल का, वो क्या था? 5 ईयर प्लान जिसको आप कहते हैं, वह कब शुरू हुआ? तो 1951 में, ऑप्शन सी। 19 में पूछा गया है। देखिए प्रश्नों को पूछने का तरीका देखिए और कब कब पूछा गया, कैसा कैसा प्रश्न, वो भी देखिए आप। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? देखिए उसी प्रश्न को घुमा रहा है, 1951 से 56, 1951 से 56, कब से कब तक? 1951 से 56। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होने वाला है आपके सब्जेक्ट में। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये की व्यय की गई थी? पहली बार जो पंचवर्षीय योजना चली तो उसमें व्यय 3870 करोड़ रुपया, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता है? मतलब किस योजना, किस पंचवर्षीय योजना में इस पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ये दिया गया था किस पर? तो ये जो ध्यान दिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर, इसमें इस सब चीज़ों पर ध्यान दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि और सिंचाई पर किस पर? तो ये प्रथम, इस पे ये मॉडल नहीं था कृषि पे आधारित, ठीक है, प्रथम वाले को। भारत में नियोजन व्यवस्था का किस देश की नियोजन से प्रभावित रहा? नियोजन व्यवस्था किस देश की नियोजन से प्रभावित रहा? तो सोवियत रूस, यहाँ पे सोवियत संघ यानी रूस।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर भारत में योजना आयोग का गठन किया गया? किसके सिफारिश पर? तो आप बताएंगे योजना आयोग का जो गठन हुआ था, अभी तो वर्तमान में नीति आयोग क्रियान्वित है, मतलब काम कर रही है, और योजना आयोग का जो गठन हुआ था ये किसके आधार पर हुआ था? तो ये आर्थिक कार्यक्रम समिति। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तैयार रखिएगा इस सब प्रश्नों को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ सर। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? ये एनडीसी के जो सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, योजना आयोग के सदस्य होते हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य और उपयुक्त सभी, तो सभी आ जाएगा इसमें, ठीक है। 1938 में राष्ट्रीय अभी आयोजन किस समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता की गई थी? 1938, तो ये की गई थी किसकी स्थापना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, इसकी अध्यक्षता में। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस निम्न में से किस अनाज पे हुआ? हरित क्रांति आपको पता है, ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे इंडिया में 1960 और 70 के बीच में, तो गेहूं के उत्पादन पे विशेष प्रभाव पड़ा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पीली क्रांति, येलो रिवोल्यूशन, रेवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति, और पीली क्रांति की बात हो रही है तो ये तिलहन उत्पादन से, तेल वाले सरसों, पता आपको। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी इसका सही होगा, ठीक है। चलते हम लोग 22 नंबर प्रश्न पे। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से की गई? तो ये की गई थी भारत के किस राज्य से? तो गुजरात से। दूध के बारे में पता आपको, अमूल अभी तुरंत इससे पहले हम लोगों ने देखा था। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और आपको इस वीडियो में हम 50 प्रश्न करवाएंगे और अगले वीडियो में 50 फिर इसके आगे के प्रश्नों को लाएंगे। तब तक आप इतने प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए, और ये निश्चित है कि इससे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में दिखेंगे, इसलिए आप इनका तैयारी अच्छे से कर ले। जो भी वीडियो पे हम प्रश्न करवा रहे हैं जरूर इसका अच्छे से रिवीजन आप कर लें, तैयारी कर लें और फिर एग्जाम दें। अमूल 24 नंबर, अमूल नमक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ? तो अमूल आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आनंद एक जगह गुजरात में, वहाँ से। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है भाई? ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध उत्पादन से है। 25 का बी होगा सर, 25 का आंसर बी होगा। आप सभी अगर जान रहे होंगे तो जरूर कमेंट किया करिए, तब पता चलेगा आपको आप कितने आंसर को जानते हैं। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में, 1969 में हुआ था, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण। और 27 नंबर प्रश्न को देखिए, नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? 27 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा 3 लक्ष्य होने चाहिए। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? 3 लक्ष्य होने चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा? सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा? आप प्रश्नों को भी पढ़ेंगे अच्छे से, 5वीं पंचवर्षीय योजना। और अभी फिलहाल पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई है, 2012 और 17 के बीच के योजना के बाद अभी पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। और 29 नंबर प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव क्या हुआ? तो हरित क्रांति के बाद दुष्प्रभाव क्या हो गया था ये बताइए? तो इसका दुष्प्रभाव सामाजिक तनाव में बढ़ोतरी हो गया था। प्रश्न संख्या 30 देखिए, कई बार पूछा गया, 14, 19, 20 ये बोर्ड मॉडल रहा था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई? तो ये 1991 के समय में हुई थी। ऑप्शन बी। 31 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की? स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है संस्थान, इसकी स्थापना किसने की? ये आपको पता होना चाहिए। और पीसी महालनोबिस ये नाम होना चाहिए, प्रशांत पी से वहाँ पे था, ए नंबर सही होगा। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कब हुई? 32 नंबर प्रश्न, 1931 में। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए,
चितरंजन रेलवे कारखाना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित हुए? ये जितने भी आप अभी नाम सुने ये किस योजना काल में स्थापित हुए बताइए? चितरंजन में लोकोमोटिव वर्क्स का है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, DLW, CLW, ये सब नाम सुने आप। और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई, राउरकेला, ये सभी जो है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित की गई ये बताना आपको। ये किए गए थे द्वितीय में, ऑप्शन बी इसका क्या होगा भाई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। पर पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल में हुआ? पतरातू, ये बता द्वितीय में। ठीक है। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? ये किस प्राधिकरण के अधीन होता है नियोजन की प्रक्रिया? तो ये होता है केंद्रीय प्राधिकरण, ऑप्शन सी। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? जल्दी से बताइए। ये राज्य के किसके नियंत्रण में होता है? ये राज्य के नियंत्रण में होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है सर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 2010 के एनुअल एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो आप इसको याद रखिए, क्योंकि समाजवादी यहाँ पे और पूंजीवादी दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। सभी का अधिकार है और दोनों प्रकार के यहाँ पे क्या है? इकोनॉमी है, मिला हुआ, इसलिए नाम हो गया मिश्रित। 38 का देखिए आंसर। भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है? 70% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 70 लिखिए। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में कौन सही है? इनमें से 4 कथन में से कौन सही है ये आपको बताना है। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार और किसानों के बीच सीधा संपर्क, जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, उपयुक्त सभी सही है। तो ये ऑप्शन डी होगा सर। भूमि हथबंदी व्यवस्था में के संबंध में निम्न में से कौन सही है? कौन इसमें से सही है? तो देखिए इसमें से कौन सही है? वो है व्यक्ति को जमीन रखने की अधिकतम सीमा तय की गई। ये सीमा से अधिक आप नहीं रख सकते हैं। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी? बिहार की बात हो रही है तो आपको जानना ही चाहिए। ये हो गई थी कब? 1960 के दशक में। हरित क्रांति जिस समय देश में था। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है, MS स्वामीनाथन को। और अगला प्रश्न देखिए, 1960 और 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? यह लागू किया गया था 7 जिलों में। 7 जिलों में। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये 60 के दशक, मतलब 67 और 68, 69, 70। नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? ये क्या होता है? कई किस प्रकार के विकास? तो ये संपूर्ण समाज होता है, पूरे समाज का विकास। ठीक है। 46 में आइए। और प्रश्नों को आप छोड़ेंगे नहीं, एक भी प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है जो प्रश्न आप छोड़ेंगे एग्जाम में दिखे, इसलिए सभी को तैयार करिए और अच्छे से तैयार करिए। अभी बहुत समय, आप आराम से तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं अच्छे से। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो देखिए सबसे पहले इसको हम छांटेंगे कैसे, तो किसे नहीं जाना जाता उसको हटा दीजिए। तो ये देखिए सबसे पॉजिटिव आंसर लीजिए, बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत करने और सुविधाएं बहाल करने का, इसे माना जाता है बेहतर। ठीक है। उसके बाद चलिए 46 के बाद सर चलेंगे 47। नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? नियोजित विकास का अर्थ क्या होता है? ये नियोजित विकास की जो है, इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, ये ए होगा सर। उसके बाद चलते हम लोग 48 नंबर प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्त में निम्नलिखित में कौन सही है? तो देखिए तो कौन सही है लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता की दर में? तो ये सही कौन होगा? जनता की भागीदारी लोकतंत्र में, यही तो सबसे सफलता है। पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित है? तो ये उड़ीसा में स्थापित है। और आया 50 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है?
विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो ये विकास के बारे में कौन सा कथन पॉजिटिव है ये आपको बताना है। तो इसमें जो इसका सही आंसर होगा ये लग रहा है क्या होगा, तो एक बार देखते हैं। आर्थिक समृद्धि आती है, सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, असमानता में कमी, मतलब ये सभी ऑल ऑफ दी जिसका आंसर होगा। तो कुल मिला के हमने अभी 50 प्रश्नों को देखा है। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा एक बार, या थोड़ा स्पीड लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, तो एक बार आप वीडियो को धीरे से रोक करके स्किप करके प्रश्नों को स्क्रीन पे देखिए। अगर बोलने में हम स्पीड करते हैं तो दिखने में यहाँ तो आपको ऐसा नहीं होगा, आप रोक के पॉज करके देख सकते हैं और देखिए, फिर प्रश्नों को आराम से ऑप्शन देखिए, फिर अपना आंसर आप बनाइए और आपको जहाँ दिक्कत हो ज़रूर बताइए कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है। जैसे ये प्रश्न था हमारा, ये प्रश्न था पहला वाला कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। पहला था 51 से 56, 51 से 56 और 56 से 61। तो ये द्वितीय था। हम आराम से थोड़ा स्पीड में हम बोलते हैं, इसलिए बहुतों को दिक्कत हो सकती है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप अगर कहेंगे तो हम धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।